हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और हम यहां साथ मिलके डिस्कस करते हैं अपने केमिस्ट्री के नए नए कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री की फाउंडेशन को बनाते हैं स्ट्रॉन्ग। राइट बच्चे, आप सभी जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये कौन सा चैप्टर है? ये है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का और आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बच्चे कि हम ऑलरेडी 6 लेक्चर्स जो हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे वो लेक्चर्स तो फटाफट जाके उन्हें भी एक बार अच्छे से गो थ्रू करिएगा जरूर। तो आज देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, याद है या भूल गए? सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन करते हैं कि आखिर हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया था, क्या क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चे कि सॉल्ट क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में। रह गया था, बच गया था लास्ट में सॉल्ट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि आखिर सॉल्ट्स होते क्या हैं। तो हमें ये पता चला था कि जो ये सॉल्ट होते हैं ये कैसे बनते हैं। ये बनते हैं एक रिएक्शन से। वो खास तरीके की रिएक्शन क्या कहलाती है? वो कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आखिर इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है और आखिर हम इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते ही क्यों है, इसका ये नाम आया कहां से है? तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? होता ये है कि जो एसिड है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? बेस के साथ। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तब प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? एक सॉल्ट बनता है और उसी के साथ में बनता है वाटर, यानी कि H2O। क्योंकि ये जो वाटर बन रहा है इसके बनने से क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। कैसे? जो एसिड हैं आपके, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये बनाते हैं हाइड्रोजन आयंस, यानी कि H+ आयन सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस करते हैं जब आप इन्हें वाटर में डालते हैं तब। और जो बेसिस हैं ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। अब एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा और बेस जो है वो बेसिक बिहेवियर दिखाएगा। पर जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं, यानी कि एसिड के अंदर बेस को ऐड कर दिया आपने, है ना, तब क्या होता है? दोनों साथ में मिलकर वाटर यानी कि H2O फॉर्म कर देते हैं। अब क्योंकि यहाँ वाटर फॉर्म हुआ है और हमने क्या पता है? हमें ये भी पता है कि जो वाटर होता है ना ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। ना तो ये एसिडिक है और ना ही बेसिक है। वाटर न्यूट्रल है, तभी कहते हैं इसकी पीएच क्या होती है? 7। राइट? तो इसलिए हम इस रिएक्शन को बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। जो एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा और बेस अपना बेसिक बिहेवियर दिखाएगा। पर क्या हुआ बच्चे? जैसे ही आपने इन दोनों को साथ में मिला दिया, एसिड और बेस को एक साथ मिक्स कर दिया, तब क्या हुआ?
न्यूट्रलाइजेशन हो गई। एसिड का बिहेवियर और बेस का बिहेवियर कैंसल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, राइट। और उससे वाटर बनने के साथ साथ हमें एक सॉल्ट भी मिलता है, राइट। उसके बाद देखिए पीएच ऑफ सॉल्ट। पीएच ऑफ सॉल्ट किस पे डिपेंड करता है कि जो सॉल्ट है वो किससे बना है, एसिड और बेस से। पीएच इस बात पे डिपेंड करता है कि जिस एसिड से सॉल्ट बनाया गया वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर एक वीक एसिड है। वहीं क्या जो बेस आपने डाला वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस था या फिर वो एक वीक बेस था। इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है किसका पीएच, आपके सॉल्ट का पीएच। कैसे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है तब हमेशा क्या बनेगा, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि पीएच जो है वो होगी इक्वल टू 7, राइट। वहीं अगर आपका जो एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन बेस जो है वो वीक है, उस केस में एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और एसिडिक सॉल्ट है तो यहीं से क्या पता लग गया कि पीएच जो है वो एसिड की रेंज में होने वाला है, जो कि होता है लेस देन 7 या फिर बिलो 7, ठीक है। अगर वीक एसिड था और स्ट्रॉन्ग बेस है उस केस में बनेगा आपका बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट है तो बेस की रेंज में पीएच को ले आओ। क्या होगी बेस की रेंज की पीएच, ग्रेटर देन 7, राइट। वहीं अगर आपका वीक एसिड और वीक बेस है तो वो दोनों भी मिलकर न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं जिसका पीएच होता है 7। ओके, तो ये क्या था, पीएच ऑफ सॉल्ट, यानी कि किस तरीके का एसिड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और किस तरह का आपका बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है या एक वीक बेस है। इन दोनों ही चीजों पे डिपेंड करता है बनने वाले सॉल्ट का पीएच। जो सॉल्ट बनकर आएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, उसका पीएच पूरी तरह इन दोनों बातों पे डिपेंड करेगा कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है और जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। फिर देखिए कॉमन सॉल्ट, यानी कि वो नमक जो रोजाना हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। नमक अगर ऊपर नीचे हो जाए तो पूरे खाने का स्वाद ही बदल जाता है ना। हमें खाना अच्छा नहीं लगता, चाहे वो नमक कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। इसका मतलब जो ये कॉमन सॉल्ट है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैम? क्योंकि ये हम रोजाना इस्तेमाल जो कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला बच्चे होता है NaCl और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। ओके, इस कॉमन सॉल्ट से हम काफी सारे और सॉल्ट बनाते हैं। कौन कौन से? जैसे कि हम कॉमन सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड से वॉशिंग सोडा बनाते हैं, बेकिंग सोडा बनाने के काम में आता है, राइट। ऐसे ही कॉस्टिक सोडा लास्ट क्लास में पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। वो भी कहाँ से बनता है? वो भी सोडियम क्लोराइड की हेल्प से बनता है। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि जो कॉमन सॉल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को बनाने में मदद करता है। उसमें यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। ओके, फिर देखिए हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के बारे में। इसका एक और नाम है, वो क्या?
कॉस्टिक सोडा। ओके, इसका हमने प्रिपरेशन देखा। तो प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं बच्चे, हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को यूज करेंगे। कैसे? जब आपको बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, तो वो कहां से बनेगा? वो बनेगा किस रॉ मटेरियल से? रॉ मटेरियल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए है सोडियम क्लोराइड। ओके, क्या करते हैं हम? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम होता है ब्राइन, BRINE, ब्राइन। ब्राइन क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। ये लेते हैं हम और इसकी क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये समझाया, दोबारा समझा देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है? क्या मतलब है इलेक्ट्रोलिसिस का? ये दो वर्ड को जोड़ के बना है, एक तो इलेक्ट्रो और एक लिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस या लाइसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना, ब्रेक करना। तो यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस का ओवरऑल मतलब निकल कर क्या आता है? ये निकल कर आता है कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी भी कंपाउंड को तोड़ते हैं, राइट, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहां हमें करानी है इलेक्ट्रोलिसिस किसकी? ब्राइन की। और ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। जैसे ही इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैसेस भी बनती हैं, राइट। तो फिर हमने क्या पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या हैं और इस क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस के क्या क्या यूजेस होते हैं। आइए आगे चलते हैं, ओवरव्यू देखते हैं कि आज क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ये भी तो एक तरीके का सॉल्ट है, सॉल्ट की फैमिली से बिलोंग करता है। बेकिंग सोडा, फिर वॉशिंग सोडा, ये सभी क्या हैं? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट के परिवार से ही आते हैं। कौन कौन? ब्लीचिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सब सॉल्ट की फैमिली के हैं। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? क्या जिन सॉल्ट्स की हम बात करते हैं वो ड्राई इन नेचर होते हैं या फिर उन सॉल्ट्स के अंदर कुछ अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी क्या है? एक सॉल्ट है। सबसे पहले देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है हमारा? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। किसका नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है। क्या है? केमिकल नेम है ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2 बच्चे। ओके, देखें, ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slaked lime. हमें पता है slaked lime किसे कहते हैं हम? इसे कहते हैं मैम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं क्या बच्चे? स्लेक्ड लाइम। इस
ड्राई, याद रखिएगा क्या लिखा गया है, ड्राई। ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर जब आप पास करेंगे कौन सी गैस, क्लोरीन गैस, तब क्या होगा, तब आपका फॉर्म होता है ये कंपाउंड, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। जब हम ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर पास कराते हैं क्लोरीन गैस को, तब बनकर आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में वाटर। ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसे हम एक और नाम से बुलाते हैं, किस नाम से, क्लोराइड ऑफ लाइम, राइट। अब हम ऐसे क्यों कहते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम है, ये क्या है, क्लोरीन, और अगर याद हो तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम बुलाते हैं लाइम, इसलिए इसका कॉमन नेम एक और क्या आता है हमारे पास, क्लोराइड ऑफ लाइम। ठीक है, आगे चलें। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2 though the actual composition is quite complex। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, CaOCl2 फॉर्मूले में, राइट, बट इसकी एक्चुअल जो कॉम्पोजिशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है। रिएक्शन देखते हैं। स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जैसे ही हम क्लोरीन गैस को पास करेंगे तब हमारा फॉर्म हो जाएगा क्या, CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ये बनकर आएगा क्या, ऐसा सॉल्ट व्हाइट कलर का, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, यानी कि यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग wood pulp in paper factories, and for bleaching washed clothes in laundry, as an oxidizing agent in many chemical industries, for disinfecting drinking water, make it free of germs। यानी कि क्या याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर है, राइट। तो ब्लीचिंग पाउडर से सबसे पहली चीज, सबसे पहला यूज जो दिमाग के अंदर आना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग करेगा, किस किस चीज की ब्लीचिंग करता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होगा और कॉटन की ब्लीचिंग में भी यूज होगा। इसका मतलब पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज है। साथ ही में क्योंकि ये काफी सारे कपड़ों की ब्लीचिंग में भी यूज होता है तो इसका मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होगा। ओके, इस ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो क्लोरीन होती है ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, इस क्लोरीन के प्रेजेंट होने की वजह से ही ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज होता है। ओके, देन किस लिए यूज किया जाता है, एक और यूज, ये एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। किस लिए, फॉर क्लीनिंग वाटर। ओके, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बेकिंग सोडा।
The soda commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoras is baking soda. क्या कह रहे हैं? बेकिंग सोडा जो है एक ऐसा सॉल्ट है जिससे हम डेली यूज करते हैं अपने किचन के अंदर. किस लिए? खाना बनाने के लिए. बहुत सारे ऐसे हमारे फूड आइटम्स हैं जिसके अंदर जो ये बेकिंग सोडा है इसे हम जरूर डालते हैं उसे क्रिस्पी बनाने के लिए, केक्स मफिन्स को फ्लफी बनाने के लिए, राइट, खाने को ज्यादा जल्दी बनाने के लिए. बहुत सारे यूजेस हैं किसके? बेकिंग सोडा के. कहाँ? हमारी किचन के अंदर. Sometimes it is added for faster cooking. कभी कभार हम बेकिंग सोडा को खाने को जल्दी पकाने के लिए भी यूज में लेते हैं. कैसे? कभी कभार देखिएगा क्या करती है मम्मी, अगर जो घर पे छोले बनते हैं ना, अगर उन्हें हमें जल्दी पकाना होता है तो कभी कभार उसके अंदर हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करते हैं ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए. कम टाइम में हमारे जो छोले हैं वो जल्दी से पक जाएंगे अगर हम उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे तब. अब देखते हैं बेकिंग सोडा इतना इंटरेस्टिंग है कि इसके बहुत सारे यूजेस हैं हमारी किचन में खाना बनाने के लिए. तो इसके बारे में पढ़ना तो जरूरी हो जाता है. तो देखते हैं आखिर ये कौन सा केमिकल कंपाउंड है. द केमिकल नेम. देखो बच्चे, जितनी भी हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये कि हमेशा जितने भी आप सॉल्ट्स पढ़ेंगे उनका आपको केमिकल नेम पता होना चाहिए और उन सभी सॉल्ट का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए. ये दो चीजें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हैं. केमिकल फॉर्मूला पता होना और केमिकल नेम पता होना, राइट. अगर आपको केमिकल नेम ही नहीं पता तो आप कैसे बताएंगे कि कैसे वो सॉल्ट बनेगा या फिर उस सॉल्ट के यूजेस क्या हैं, राइट. तो केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला जो है हर एक सॉल्ट का आपको ध्यान में रखना है. तो देखते हैं जो बेकिंग सोडा है इसका केमिकल नेम क्या है. द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है बच्चे, क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. देखिए यहीं से ही आप फॉर्मूला लिख सकते हो. कैसे मैम? हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? HCO3 माइनस, राइट. अब इसके साथ सोडियम कैटायन है तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है ना, तो एक ही सोडियम इसके साथ अटैच होगा. तो यानी कि आप क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा NaHCO3, sodium hydrogen carbonate. Okay, it is produced using sodium chloride as one of the raw materials. ये जो बेकिंग सोडा है ये भी कहाँ से बनाया जा रहा है? सोडियम क्लोराइड से. कहा था ना हमने शुरुआत में ही कि जो कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड है ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है. इससे हम काफी यूजफुल सॉल्ट्स प्रिपेयर करते हैं. तो देखते हैं क्या रिएक्शन है. आप लेंगे क्या? सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट, इसमें आपने वाटर ऐड करा और कार्बन डाइऑक्साइड, देन अमोनिया से रिएक्ट कराया तो आपके पास बनकर आया अमोनियम क्लोराइड और उसके साथ
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हमें चाहिए था, हमारे लिए जरूरी था। कैसे बनाया? सोडियम क्लोराइड का वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हमें मिल गया अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए बच्चे, अगर जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसे हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 गैस रिलीज होती है। क्या मिलेगा? जब भी आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे उस समय आपको सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होगी। नेक्स्ट चलिए, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि जो बेकिंग सोडा के ऊपर इतना पढ़कर आए ना कि उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, वो कहाँ यूज होता है, तो ये देखते हैं कि उसके डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या हो रहा है। यहाँ ना एक केक का बैटर बन रहा है। एक यम्मी टेस्टी केक बनाना है आज हमें। उसका बैटर, उसकी प्रिपरेशन हो रही है और उस प्रिपरेशन में क्या डाला गया? बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडा का काम क्या है? क्या करेगा ये केक के बैटर के अंदर जाके? इसका काम है केक को फ्लफी बनाना, उसे स्पॉन्जी बनाना, फूला फूला टेस्टी केक जो हमें मिलता है, इसके पीछे किसका हाथ है? बेकिंग सोडा का। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर which is a mixture of baking soda, sodium hydrogen carbonate and a mild edible acid such as tartaric acid is used. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. क्या होता है बच्चे? हमारे पास होता है बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम इसके साथ मिक्स करते हैं कोई भी माइल्ड का मतलब क्या है? ऐसा एसिड जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, राइट, जो टॉक्सिक ना हो। एक माइल्ड एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड, मतलब ऐसा एसिड जो हार्मफुल ना हो और जो एडिबल हो। एडिबल का क्या मतलब होता है बच्चे? जिसे हम खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड। जो ये मिक्सचर बनकर आया, ये मिक्सचर क्या कहलाएगा? बेकिंग पाउडर। ओके, ये बेकिंग पाउडर है जो हम खाने के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या रिएक्शन होता है? देखिए, जो आपका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और जो एसिड है वो क्या देगा? हाइड्रोजन आयंस देगा। जब ये रिएक्ट करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, वाटर बनेगा और साथ में सोडियम सॉल्ट बनेगा उस एसिड का जो आपने यहाँ पर लिया है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, राइट। तो क्या हो रहा है? देखिए, ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में ना एक गैस निकल रही है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यही तो रिस्पॉन्सिबल है आपके केक को फुलाने के लिए, आपके केक को स्पॉन्जी और फ्लफी बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन causes bread or cake to rise, making them soft and spongy. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ये हमारे केक को फुलाएगी और उसे सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाएगी। तो ये क्या था? पहला यूज था
किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का। सेकंड देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक। क्या करेगा? देखिए कभी कभार क्या होता है बच्चे, हम कर लेते हैं ओवर ईटिंग। कब करते हैं ओवर ईटिंग? जब शादियों में जाते हैं बहुत टाइम के बाद, जैसे अभी कोरोना चल रहा था तब शादियों में नहीं जा पाए, तो अब जब जाएंगे तो खूब जम के खाएंगे, जितनी पेट में जगह होगी उससे भी ज्यादा खा लेंगे, ओवर ईटिंग कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? स्टमक के अंदर एक्सेस क्वांटिटी में एसिड बन जाएगा, पेट में जोरों की दर्द होने लगेगा। क्या हो जाएगा? इनडाइजेशन, है ना। और फिर घर आकर बोलेंगे मम्मी जरा इनो पिला दो, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज ओवर ईटिंग कर ली, राइट। इनो या फिर कोई भी और एंटासिड्स क्या करते हैं? एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, राइट। इन एंटासिड के अंदर क्या होता है बच्चे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा होता है, जो एसिड के साथ रिएक्ट करके उस एक्सेस बनने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें दर्द से राहत मिल जाती है। देखिए थर्ड यूज क्या है? इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर बनाए जाते हैं। कौन से? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। उसके अंदर भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज होता है। देखिए कैसे, यहां ध्यान दीजिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन लेंगे, यहां इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो और यहां एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, क्या होगा? जैसे ही आप इस बॉटल को दबाएंगे, दबाने से क्या होगा? ये सल्फ्यूरिक एसिड आकर सीधा गिरेगा आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। एसिड है और बेस है, रिएक्ट तो करेंगे, और ऐसे रिएक्ट करने पर बनकर क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? जहां पर आग लगी है, फायर के ऊपर आप जैसे ही इसे दबाओगे इसे और बॉटल को, और आपकी CO2 निकलेगी, तो वो क्या करेगी? वो एक लेयर बनाएगी किसके बीच में? एयर के और फायर के। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई आपके सब्सटेंस से कट ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी ऑक्सीजन की सप्लाई, वैसे ही आग बुझ जाएगी। तो यानी कि क्या यूज करेंगे हम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन अपने सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वॉशिंग सोडा। जैसे कि हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा, फिर बेकिंग सोडा के बारे में, अब देखते हैं वॉशिंग सोडा क्या है। Another chemical that can be obtained from sodium chloride is washing soda। ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ कि जितने भी ये सब्सटेंसेस हैं सभी के सभी हम कहाँ से बना रहे हैं? सभी को हम सोडियम क्लोराइड से ही बना रहे हैं। The formula of washing soda is this। क्या है फॉर्मूला? Na2CO3 डॉट 10H2O। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट
डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों बोला? क्योंकि इसके पास ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। 10 के लिए वर्ड यूज किया गया क्या? डेका। और वाटर के लिए हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स भी चिपके हुए हैं। ठीक है। Sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. देखिए, वापस चलिए बेकिंग सोडा पे। हमने क्या देखा था? जब बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो वो हमें देता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ये सोडियम कार्बोनेट बनकर आया है इसकी आप रिक्रिस्टलाइजेशन कराएंगे। इसे क्या देंगे? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तब ये क्या बनाएगा? Na2CO3 डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका कॉमन नेम क्या है हमारा? वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट चलें, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। कहाँ पे यूज करते हैं हम वॉशिंग सोडा को? सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। सोप बनाने में यूज कर रहे हैं, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। किसे? सोडियम कार्बोनेट को। It is used in the manufacture of sodium compounds such as बोरेक्स। बोरेक्स जो कि एक सोडियम से बनने वाला कंपाउंड है, किससे की हेल्प से बनाया जाता है? वॉशिंग सोडा की हेल्प से। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। जो डिटर्जेंट हमारे होते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा होता है, उसके अंदर क्या है? वॉशिंग सोडा है, राइट? इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, उसको भी रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज होता है। अब देखते हैं, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? मतलब क्या हुआ? क्या जो हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं उनके क्रिस्टल ड्राई होते हैं या फिर उनके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में, कुछ मॉलिक्यूल्स के रूप में वाटर प्रेजेंट होता है? सबसे पहले क्या करेंगे? हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। What is the color of the copper sulfate after heating? Do you notice water droplets in the boiling tube? Where have these come from? Add 2 to 3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating. What do you observe? Is the blue color of copper sulfate restored? इसके लिए चलिए यहां से क्लियर हो जाएगा। क्या करना है सबसे पहले बच्चे? टेस्ट ट्यूब लो, कॉपर सल्फेट ले लो, कैसा दिखेगा? ब्लू कलर के क्रिस्टल्स दिखेंगे। इसे ना हीट कर दीजिए, क्या होगा? ब्लू कलर से बन जाएंगे वाइट कलर के क्रिस्टल्स। क्या हो गया? ब्लू कलर जो था वो हीट करते ही गायब हो गया। अब इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डाल दो, किसकी? वाटर की। आप क्या देखेंगे कि ब्लू कलर वापस आ गया। हुआ क्या आखिर? ऐसा क्या हो रहा है कि हीट करते ही तो ब्लू से वाइट हो गया और उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करते ही वो वाइट कलर से वापस से ब्लू बन गया। क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स which seem to be dry contain water of crystallization. When we heat the crystal, this water is removed and the salt turns white. मतलब क्या है बच्चे? जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्ट होता है, जिसे हम कैसे लिख देते हैं हमेशा?
ऐसे मैम CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। असल में क्या होता है, CuSO4 डॉट 5H2O, इसके साथ प्रेजेंट होते हैं क्या, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जैसे ही इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, पानी उड़ेगा, हीट करते ही तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो हीट करते ही जो 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं वो निकल जाएंगे और सिर्फ बचेगा कॉपर सल्फेट जो कि वाइट इन कलर होगा। ठीक है, अब ये जो कॉपर सल्फेट है ये वाइट इन कलर है, इसमें जैसे ही कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे वापस से ब्लू इन कलर बन जाएंगे। यहाँ देखिए ऐसे ब्लू होते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, जैसे ही इसे हीट करते हैं वाइट क्रिस्टल्स बन जाएंगे। कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालोगे तो वापस वाइट कलर से ब्लू में चेंज हो जाएंगे। Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of salt. 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. Chemical formula for hydrated copper sulfate is this. क्या कह रहा है, 1 यूनिट कॉपर सल्फेट के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। जो ये 5H2O हैं इन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वन अदर सॉल्ट विच इज possess water of crystallization is gypsum. It has 2 water molecules as water of crystallization. फॉर्मूला क्या है, ये है भाई, क्या कॉमन नेम है, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, उसके साथ डॉट 2H2O, यानी कि 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 1 यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट के साथ। ठीक है, जैसे ही हम इसे हीट करते हैं 273 केल्विन पे तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, और जो ये 1.5 वाटर है ये उड़ जाता है और ये जो कंपाउंड बना इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी देखते हैं आगे किस लिए यूज होता है। Plaster of Paris, on heating gypsum at 273 it loses water molecule and become calcium sulfate hemihydrate. Hemi का मतलब क्या है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। देखिए CaSO4 डॉट हाफ H2O, this is called plaster of Paris. The substance which doctor used to plaster for supporting fracture and bones in right position. Plaster of Paris is white powder and on mixing with water it changes to gypsum, once again giving the hard solid mass. सबसे पहले हमने क्या किया बच्चे, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O था जिप्सम, उससे ना हीट करा। हीट करते हुए ध्यान देने वाली बात क्या है, टेम्परेचर 373 केल्विन ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा पे क्या होगा, इससे ज्यादा अगर हो गया बच्चे तो पूरा का पूरे 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएंगे, सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बच जाएगा। सिर्फ 373 केल्विन पे क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये क्या होता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये लोगे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें वाटर ऐड करोगे तो वापस से जिप्सम बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है कहाँ यूज होता है, जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर क्या कहता है, प्लास्टर चढ़ा लो। तो वो प्लास्टर चढ़ाने के लिए
ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज किया जाता है ताकि हमारी बोन्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, बोन को फिक्स करने के लिए अपनी जगह पे आप क्या यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रिपेयरिंग स्टैचूज। कई सारे आसपास आपने स्टैचूज देखे होंगे, राइट? मूर्तियां देखी होंगी, वो सब भी किससे बनती हैं? इस पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाई जाती हैं। प्लस कोटिंग वॉल्स। कितनी बारी ऐसा होता है ना, हमारे घर में सीलन आने लगती है बारिश के पानी की वजह से, तब हम क्या कहते हैं? अरे पीओपी करवानी पड़ेगी। पीओपी किस लिए करवाते हैं? पीओपी अलग अलग डिजाइन्स बनवाने के लिए भी कराते हैं, है ना? सुंदर आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, क्योंकि ये क्या करता है? वाटर ऐड होते ही हार्ड हो जाता है, हार्डन हो जाता है, ठीक है, और जिप्सम बना लेता है। तो ये क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में जितना कुछ भी था बच्चे, हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए, स्कोर प्लस की ऐप पे जाइए और वहां से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी आने वाली एक्साइटिंग वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।